हेलो स्टूडेंट्स। सो यू आर वेलकम टू टारगेट इंग्लिश अगेन। उम्मीद है कि सब लोगों की तैयारी जो अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे पीवाईक्यूज। इंग्लिश का पीवाईक्यू आज होगा। जैसा कि तुम जो है थंबनेल देख रहे हो, ठीक है। पूरा जो है 26 के लिए जो मैराथन हम लोग कर रहे हैं, इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग जैसा कि पता है क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव, जिसमें ग्रामर का क्वेश्चन होगा प्लस रेनबो का क्वेश्चन भी होगा, और इसको हम कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहले ही बता दिया गया है कि हमें मेन आंसर नहीं समझना है, मेन उस क्वेश्चन का रीजन समझना है, ठीक है। अभी फिलहाल रीजन समझना है, ठीक है। कुछ वीडियो तक पहले उसका रीजन समझना है, उसके बाद जो है आंसर ऑटोमेटिक ऐसे ही मिलता चला जाएगा, क्योंकि रीजन समझ गए होंगे तो बाकी में हमें रीजन पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अभी कम से कम लगभग 2-3 ईयर का जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग विथ रीजन समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न वही होता है और रीजन भी वही होता है। रीजन भी वैसे निकाला जाता है। तो रीजन कैसे हम निकालेंगे, कैसे किसी ऑप्शन को हम छाटेंगे, तो हमें इस मेथड से हम लोग को ऑब्जेक्टिव में जो है 50 आउट ऑफ 50 लाना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आज क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो चुका है, तो जो क्लास में डिस्कस हो चुका है उसको हम थोड़ा फास्ट लेंगे। बाकी जो लोग नहीं क्लास में देखे हो, उसके लिए हम जो है यहाँ पर हल्का सा एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन को। जैसा कि तुम पहला क्वेश्चन देख रहे हो, और पहला क्वेश्चन में क्या है कि विच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग टू। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर ये ग्रामर का ही क्वेश्चन है और हमें पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑफ दिया है, फ्रॉम दिया है, टू दिया है और बाय दिया है। हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में कि बिलोंग के बाद हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। देखो एग्जाम में ज्यादातर तुम्हें फिक्स प्रीपोजिशन ज्यादा पूछता है, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो बिलोंग के बाद हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके होंगे कि बिलोंग के बाद हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहीं से भी बिलोंग करती है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या कोई चीज जो है हमसे बिलोंग करता है, कोई चीज मेरा, जैसे कि हम कह सकते हैं द पेन बिलोंग्स टू मी। मतलब ये पेन मुझसे बिलोंग करता है, मतलब इस पेन का संबंध मुझसे है। तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बिलोंग टू का इस्तेमाल करते हैं। या अपने जो है जगह को बताने के लिए कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे आप कहते हैं आई बिलोंग टू बिहार, या आई बिलोंग टू, जैसे कोई भी विलेज का नाम ले लेते हैं, ठीक है, आई बिलोंग टू त्रिमोहान या आई बिलोंग टू बिशनपुर। तो बिलोंग के बाद हमेशा क्या होता है, टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो फिक्स प्रीपोजिशन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की देने की जरूरत नहीं है, जहां पर जरूरत होगा वहां पे तो तुम्हें पता ही कि देते ही। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, माई सिस्टर डैश एज अ स्टेनो इन द पास्ट। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, इसमें घबराना तो है नहीं। बात देखो किसकी हो रही है कि मेरी सिस्टर जो है स्टेनो के रूप में जो है काम करने की बात हो रही है। कहाँ वो करती थी, पास्ट में। आप कहेंगे पास्ट में करती थी कि करती है, पास्ट में करती थी। पास्ट का मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है V2। पास्ट में क्या इस्तेमाल होता है, V2 इस्तेमाल होता है। तो हमें इसमें V2 चूज करना है। ये क्या है, V1 है, गलत हो जाएगा। वर्किंग है, ये तो गलत ही होगा, क्योंकि वर्किंग आईएनजी है। आईएनजी को क्या चाहिए, बी का कोई ना कोई फॉर्म चाहिए, या तो एमिजार चाहिए या तो वाजवर चाहिए, नहीं दिया गया है। वर्कड है, यहाँ पर हैव वर्क, हैव क्या है, हैव तो यहाँ पर ये देख रहे V1 है ना, हैव से बना है। तो हैव हैज प्लस V3, ये हैव क्या दिखाता है, प्रेजेंट को दिखाता है। तो ये भी गलत है ना। V2 होगा, हमें पता है। तो V2 कौन है, V2 सी, इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि पास्ट है, तुम्हें पता है कि पास्ट में देखो, यहाँ समझना अच्छे से, हम टाइम इंटेंस रिवीजन करवा रहे हैं। लास्ट नाइट, अगर लास्ट नाइट की बात होती है या लास्ट मंथ की बात होती है, जब भी लास्ट की बात होती है तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कोई काम पास्ट में हुआ है। पिछली रात का मतलब क्या हुआ, कल रात। कल रात मतलब बीत गया हुआ, इसका मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां V2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार तुम्हें बताया गया होगा, एगो लगा रहेगा, ये सब हिंट करता है तुम्हें इसमें क्या इस्तेमाल होगा। एगो रहे या यस्टरडे रहे, ठीक है, ये सब क्या हिंट करता है कि ये यहाँ पर पास्ट होगा, V2 का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो ये सब वर्ड हमें हिंट कर देता है। तो वहां पर क्या इस्तेमाल करना है, V2 का इस्तेमाल करना है। या कोई ऐसा ईयर दे दिया, जैसे कि मान लो इन 2019 दे दिया, जो पास्ट ईयर है, जो बीता हुआ ईयर है, तो वहां भी क्या करना है, V2 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें सही सेंटेंस को क्या करना है, चूज करना है, सही सेंटेंस बताना है। यही भी क्लास में डिस्कस हुआ है शायद। आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट शी डिडंट हैड। अब देखो यहाँ पर डिड दिया हुआ, यही तो समझना है। ऐसा ही मिस्टेक देता है, कोई बड़ा मिस्टेक करके नहीं देता है। डिड के बाद देखो, डिड के बाद हमेशा क्या होता है, डिड के बाद वर्ब होता है। वर्ब का मतलब V1, या उस पर कोई मतलब वर्ब का कोई फॉर्म ही नहीं है, वो V1 है, मतलब वर्ब है वो, सिंपल ऐसे मान लो कि डिड के बाद क्या देते हैं, सीधा वर्ब देते हैं। यहाँ पे हैड क्या है, हैड हैव का V2 है। तो हैव का V2 है तो गलत हो गया ना, V2 तो होगा ही नहीं, गलत है ये। इसके बाद यहाँ भी वही रीजन है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ डिड, अब डिड आ गया तो डिड के बाद नॉट, और डिड के बाद नॉट है, इसका मतलब है
कि डिड के बाद वर्ब चाहिए चाहिए, और वर्ब यहाँ पर नहीं है, नन वर्ब है ही नहीं, ठीक है। मैंने उसे चॉकलेट मांगा, उसके पास नहीं था, डिडंट हैव तो कम से कम होना चाहिए, उसके पास नहीं था, है ना। तो यहाँ पर नन होगा नहीं, डिड के बाद वर्ब चाहिए, वर्ब इसमें है ही नहीं, नन का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ देखो डिड के बाद क्या है, मतलब उसके पास नहीं था, मैंने उसे चॉकलेट मांग ली, उसके पास नहीं था, डिड के बाद यहाँ पे क्या आता है, भी वन आता है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। रीजन समझ में आया, डिड के बाद भी वन इस्तेमाल होता है, तो देखो ध्यान रखना, डू रहे, डज रहे या डिड रहे, इन सब के बाद क्या इस्तेमाल होता है, वी वन इस्तेमाल होता है, वी वन कहो या वर्ब सीधा कहो, ये इस्तेमाल होता है। अब यहाँ इन दोनों ऑप्शन में तो हैड दिया हुआ था, और हैड क्या है, हैव का भी टू है ना, तो ये दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट 4, वी डैश ऑलमोस्ट रेडी। अब यहाँ देखो वी डैश, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वी के साथ एम होता है क्या, वी के साथ इज होता है क्या, वी के साथ वाज होता है क्या, ये तो बच्चा को ही पता होगा, वी के साथ क्या होता है, आर होता है, वी आर ऑलमोस्ट रेडी। कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है ना, लगता है ना कि 11 से क्वेश्चन नहीं आता है। देखो ये सेंटेंस पूछ रहा है, सेंटेंस बताने क्या है, विल रियली मिस द बस। अब देखो यहाँ पर कौन सा लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है, एक्सक्लामेशन मार्क का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। इसका मतलब कि डिक्लेरेटिव तो नहीं होगा, डिक्लेरेटिव क्या होता है, डिक्लेरेटिव जो हम क्या कहते हैं उसको, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस को ही क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इस असर्टिव सेंटेंस में क्या इस्तेमाल होता है, असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है, तो ये आंसर तो गलत है, ये नहीं होगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक। एक्सक्लेमेटिव, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में तो इसका इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो ये भी क्या है, गलत। देखो बस हमने रीजन जाना, समझ गए कुछ, यहाँ देखो एक रीजन हमने समझा, एक रीजन क्या है, वहां पर वो जो मार्क का इस्तेमाल है, एक्सक्लेमेशन मार्क का इंपेरेटिव में नहीं होता, इंट्रोगेटिव में नहीं होता, इंपेरेटिव में क्या होता है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है। तो कौन सा आंसर है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। विल रियली मिस द बस, क्या हम सच में बस जो है छूट जाएगी हमारी, ऐसा हम पूछ रहे हैं, मतलब सरप्राइज हो रहे हैं, और सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या दिखाता है, जॉय को दिखाता है, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है, कॉन्टेम्प्ट को एक्सप्रेस करता है, तो ये वही सेंटेंस है। सिंपल बात यही है कि यहाँ मार्क का इस्तेमाल है, इस मार्क का इस्तेमाल असर्टिव में नहीं होगा, इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, इंपेरेटिव में नहीं होगा, किस में होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा। गॉट इट। हालांकि इंपेरेटिव ऑप्टेटिव में भी होता है, बट ऑप्टेटिव ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। चलो आगे देखते हैं 6 नंबर, द स्टोरी इज डैश। स्टोरी जो है टू गुड। टू गुड का मतलब क्या होता है, एक्सेस, स्टोरी इतनी अच्छी जितनी होनी नहीं चाहिए, मोर देन इनफ, ऐसा कुछ होता है क्या, हद से ज्यादा अच्छी, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं दिखा सकता है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। द स्टोरी इज वेरी गुड, स्टोरी बहुत अच्छी है, समझ में आ रहा है बात, तो ये करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर इज द राइट आंसर। ऑलरेडी गुड पहले से अच्छी है या केवल अच्छी है, क्या बात है, सेंस सही लग रहा है तुमको, द स्टोरी इज ओनली गुड, स्टोरी केवल अच्छी है, या द स्टोरी इज ऑलरेडी गुड, पहले से अच्छी है, ये कौन सी बात हो गई, पहले से अच्छी है, बाद में ठीक करना है क्या, या ठीक नहीं करना है, गलत, ये सब नहीं होगा। कौन सा बेस्ट मेरा जो है सेंस एक्सप्रेस कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी, द स्टोरी इज वेरी गुड। नेक्स्ट, अ पोयम रिटेन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन। किसी भी प्रिय के मृत्यु पर जो पोयम लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, अ पोयम, देखो यहाँ पे क्या है, अ पोयम रिटेन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन, किसी प्रिय, जिस जो हमारे प्रिय, जिससे हम प्रेम करते हैं या जो हमसे प्रेम करता है, उसके मृत्यु पर लिखा गया पोयम को क्या कहते हैं, ऑड। ऑड किसको कहते हैं, क्लास में बताया गया होगा। ऑड क्या होता है, ऑड एक लिरिकल पोयम होता है। ऑड क्या होता है, ऑड एक लिरिकल पोयम होता है, एक लिरिकल पोयम होता है, ऑड एक लिरिकल पोयम होता है ना, जिसको लिखा जाता है रिटेन, बताया गया होगा, रिटेन इन प्रेज ऑफ समवन या समथिंग, समझ रहा बात, किसी इंसान या किसी चीज की प्रशंसा में, तारीफ में लिखा गया जो पोयम, लिरिकल पोयम होता है, संगीतात्मक कविता होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑड कहते हैं, है ना। ऑड हो गया तो इसको ऑड कहेंगे। इसके बाद क्या है, एपिक है। एपिक क्या होता है, रुको इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एपिक क्या होता है, एपिक समझते हैं अब। एपिक देखो, एपिक क्या होता है, तो एपिक भी तुम्हें बताया गया होगा। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। क्या होता है, महाकाव्य, एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम होता है। क्या होता है, लॉन्ग
नैरेटिव पोयम, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा जिसमें कहानी हो, नरेशन हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिक कहते हैं। जैसे महाभारत हो गया, है ना, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब एपिक कहलाता है। सोनेट, सोनेट क्या होता है, ये भी हाल फिलहाल में ही पढ़े होगे। सोनेट जिसमें कितना लाइन होता है, 40 लाइन्स का होता है, ठीक है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सॉरी क्या हो गया वो, लाइन्स, 40 लाइन्स होता है और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है 8 लाइन वाला और एक होता है 6 लाइन वाला, है ना, इसको ऑक्टेव कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, सेस्टेट कहते हैं, सेस्टेट, है ना। तो ऑक्टेव क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन जो है पोज किया जाता है, क्वेश्चन रखा जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाता है ना, पोजेस क्वेश्चन, ये पोजेस प्रॉब्लम्स आज ही पढ़े हो, और जिससे प्रश्न किया जाता है उसको ऑक्टेव कहेंगे, और जिसमें आंसर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, सेस्टेट कहते हैं। तो सोनेट में कितना लाइन होता है, 14 लाइन्स होता है। एलगी क्या होता है, अच्छा एलगी, हाँ यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, एलगी, है ना, किसी के डेथ पर जो लिखा है उसको क्या कहते हैं, तो एलगी कहते हैं। एलगी क्या है, एलगी किसे कहते हैं, एलगी किसको कहते हैं, एलगी एक मॉर्नफुल, मॉर्नफुल, मॉर्नफुल पोयम होता है। क्या होता है, मॉर्नफुल पोयम, मतलब कि शोकपूर्ण कविता होता है, ठीक है। इसको स्पेशली लिखा जाता है, स्पेशली रिटेन, रिटेन टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन, फॉर समवन हु हैज डाइड, हु हैज डाइड, ठीक है। मतलब क्या हुआ समझो पहले। अब देखो ये ऑप्शन में से कोई भी तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है। एलगी क्या होता है, तो एक मोurnफुल कविता होता है, कविता होती है जो खासकर लिखा जाता है दुख एक्सप्रेस करने के लिए, सॉरो एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर समवन, उस आदमी के लिए जो अब मर चुका है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम एलगी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एलगी कहते हैं। इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा एलगी, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलगी। 1 मिनट रुको, क्या हो जाएगा, एलगी, है ना, डी आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। जिसके पास नहीं है ये नोट कर लोगे, ठीक है। हाँ चलो, सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं बनना है, स्टूडेंट हो, पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। फिर कोई फिर से क्या होने लगा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई हैव टू द फिनिश लाइन एंड बैक, हमें जो है फिनिश लाइन तक जाना है और फिर कहाँ आना है, वापस आना है। तो यहाँ पे रन अवे का मतलब तो होता है फिली अवे, भाग जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फिली अवे होता है। और यह रन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू एग्जॉस्ट वंस स्टॉक, मतलब कोई चीज का स्टॉक खत्म हो जाना, है ना, कमी हो जाना, ठीक है, उसको कहते हैं रन आउट ऑफ। तो यहाँ पे खत्म होने वाली तो बात नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। रन अवे भागने की बात तो नहीं हो रही है कि भाग जाएगा कोई चीज लेके। रन ऑन का मतलब भागते रहना नहीं, उसको वापस भी आना है, तो ये भी नहीं होगा। उसे भागना है और वापस आना है ना, मतलब मुझे आई हैव टू रन टू द फिनिश लाइन, मुझे फिनिश लाइन तक जो है दौड़ना है और फिर वापस आना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। 9 नंबर देखो, ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट मीन्स, अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, अपना ही ट्रम्पेट जो है ब्लो करना, इसका क्या मतलब होता है। देखो ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है डिंगे हाँकना। क्या होता है, डिंगे हाँकना, याद रखना है, क्या होता है इसका मतलब, डिंगे हाँकना, ठीक है, डिंगे हाँकना, ठीक है। डिंगे हाँकना के एक और मतलब बताए थे तुम्हें, प्रीपोजिशन में बताए होंगे, बोस्ट, ठीक है, बोस्ट, इसके बाद ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, याद होगा तुम्हें, प्रीपोजिशन में पढ़े हो, बोस्ट ऑफ, इसका मतलब भी क्या होता है, डिंगे हाँकना या ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट। डिंगे हाँकना मतलब कि अपनी बड़ाई करना। फ्लैटर करना, फ्लैटर नहीं होता, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। क्या होता है, चापलूसी करना, ठीक है, तो फ्लैटर तो होगा नहीं। डिस्कस करना नहीं होगा, प्रेज ज्यादा, दूसरों की बड़ाई करना नहीं, खुद की बड़ाई करना, वंस ऑन सेल्फ, प्रेज वंस ऑन सेल्फ, प्रेज का मतलब बड़ाई करना, तारीफ करना, खुद की प्रशंसा करना, इसको कहते हैं डिंगे हाँकना या ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट। जैसे कि डिंगे मत हाँको, तो क्या क्या कहेंगे, डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, डोंट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। तो ये हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 10 नंबर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चूज करना है। एनिमेट का स्पेलिंग क्या रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमेट, जिसका मतलब होता है जीवित कर देना। एनिमेट, एनिमेट का स्पेलिंग ये वाला करेक्ट है, जिसका मतलब क्या होता है, जीवित कर देना। इसके बाद द गर्ल डैश यू सॉ वाज सोहन सिस्टर, हाँ मस्त क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन 100% जो है आना तय है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 100%, ठीक है, ग्रामर से। द गर्ल डैश यू सॉ वाज सोहन सिस्टर, अब देखो लड़की तुमने देखा,
वो सोहन की बहन थी। क्या मत सेंटेंस बनाओ इसको, जिस लड़की को तुमने देखा, या वो लड़की जिसे तुमने देखा। जो तुमने देखा, व्हाट क्या दिखाता है, व्हाट दिखाता है जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखा, किसे देखा, ऑब्जेक्ट ना होगा, क्या होगा, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, होम का इस्तेमाल करते हैं। और होम का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, लिविंग के लिए करते हैं, तुम्हें याद होगा। और व्हाट का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग के लिए करते हैं। व्हेन का मतलब जब, वो लड़की जब तुमने देखा, वो सोहन की बहन थी, ये कौन सी बात होगी। व्हेन का मतलब जब और कब होता है, ये तो गलत है, ये तो होगा ही नहीं। व्हाट भी अब तुमने समझ लिया कि ये भी नहीं होगा। विच का मतलब होता है जो, ये इसका भी इस्तेमाल कहाँ करते हैं, नॉन लिविंग के लिए करते हैं। कहाँ होता है इसका भी इस्तेमाल, नॉन लिविंग के लिए होता है। तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप। शी इज वाइज, वो बुद्धिमान है ना, लेकिन क्या है, डरपोक है। तो लेकिन डरपोक है तो क्या हो जाएगा, बट। येट भी हो सकता है, लेकिन येट का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है ना, अब बिग कॉन्ट्रास्ट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर भी नहीं हो पाया, ठीक है, उसने बहुत मेहनत किया फिर भी नहीं कर पाया, तो वहां पर हम येट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता। तो यहाँ पर तो सिंपल कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोध, अपोज, अपोजिंग जो आइडियाज होते हैं, जो विरोध वाला आइडिया होती है, कि बुद्धिमान है लेकिन क्या है, डरपोक। तो सिंपल है ये, इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, बट का इस्तेमाल करेंगे। 12 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, एक डॉक्टर को जो है एग्जाम करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है, पैसिव वॉइस दिया हुआ है। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे लिख के नहीं देखिए पैसिव या एक्टिव बनाना है, तुम्हें खुद समझना है। ऑप्शन देखो, ए डॉक्टर शुड भी करके दिया हुआ है, इसका मतलब पैसिव, तुम्हें चुनना है पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव क्या होगा, तुम्हें पता नहीं कि ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं। मतलब ही, हिम इधर है तो हिम को इधर लाएंगे, तो क्या होगा बताओ, ही होगा। मतलब एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले ही दिया हुआ है, कितना आसान है, देखो छाट देना। तो सब क्या है, सब गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ही, समझ में आ रहा है बात। और शुड है, तो शुड है तो शुड देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पर एग्जामिन, शुड के बाद क्या होता है, बेस फॉर्म होता है ना। शुड के बाद मॉडल वर्ब है ना शुड, तो क्या होता है इसके बाद, बेस फॉर्म होता है। यही वॉइस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर बेस फॉर्म है तो बेस फॉर्म देंगे, इसको बना देंगे भी3। इसको बेस फॉर्म ही इसलिए दिए हैं क्योंकि जो लिया था वो दे दी, बाकी इसको बनाना भी3, इसलिए इसको देना पड़ा है बेस फॉर्म। बायो डॉक्टर पैसिव में इधर आ जाएगा, ए डॉक्टर इधर है तो इधर आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14। मिता सेड शी विल सिंग अ सॉन्ग। अब देखो, नरेशन अभी हाल में ही जो है वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल ही रहे हैं। ठीक है, तो जितना ही डाल रहे हैं उतना तुम डेली करके जो है 5-10 मिनट, 11-12, जो भी जितना भी मिनट का वीडियो हो देख लिया करो कम से कम। ठीक है, मीता सेड शी विल सिंग अ सॉन्ग। अब देखो, ये कोई भी नरेशन बनने से पहले 2 काम करते हैं। एक तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं, पता चले कि इसको चेंज करें कि नहीं चलेंगे। ये पास्ट में है, इसका मतलब कि विल जो है ये चेंज होगा, किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। ठीक है, ऐसे रफली तुम बना सकते हो। उसके बाद ये तो हो गया इसका काम। दूसरी बात, अब देखना सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, असर्टिव, क्योंकि पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है और बाद में क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है ना। इसका मतलब असर्टिव, और असर्टिव है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। सब में दैट का इस्तेमाल हुआ है, सब में दैट का इस्तेमाल हुआ है। वुड एक ही में दिया हुआ है, देखो गॉड से, कितना आसान है आंसर फाइंड करना, कितना आसान है। अगर थोड़ा सा भी तुम नरेशन पढ़ लिया ना, तो तुम्हारा जो है आंसर निकल जाएगा। इसलिए वीडियो देख लिया करो, थोड़ा सा भी अगर समझ में आ गया। रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो विल को क्या करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। यहाँ एक ही ऑप्शन है जिसमें वुड किया हुआ है, तो सी आंसर इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15। द एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाइड। अगर कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है, कोई भी क्वेश्चन, तो वो तुम कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये मुझे हार्ड लगा, ये मुझे बता दीजिए। अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसको जरूर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो द एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कोई काम में एकदम व्यस्त होना, एकदम लीन है, ऑक्यूपाइड है, उसको कहते हैं ऑक्यूपाइड। मतलब खाली नहीं है, बहुत व्यस्त है वो। ठीक है, वेकेंट का मतलब क्या होता है, खाली। एंटोनिम पूछ रहा, उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा व्यस्त होना। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, खाली होना, वेकेंट होना। ठीक है, रिजरेक्ट का मतलब क्या होता है, रिजरेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को जो है पुनः जीवित कर देना, रिजरेक्ट कर देना, पुनः अभ्यास शुरू कर देना, रिजरेक्ट कर देना। तो यह जीवित कर देना। एग्जिट तो होगा ही नहीं, निवास करना होता है। ये पूछ रहा है बहुत ज्यादा व्यस्त, एग्जिट कहाँ से हो जाएगा। लूज तो होगा नहीं, ढीला ढाला, ये सब होगा ही नहीं। तो क्या आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। तो एंटोनिम में देख लिया करो। डू यू डैश एनीथिंग। अब देखो, डू अभी जस्ट पहले ही क्वेश्चन में शायद हम बताएंगे, डू है तो चाहे डू रहे, चाहे डज रहे, चाहे डिड रहे। ठीक है, ये अक्सर पूछता है डू डज डिस, क्योंकि इसमें ही ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत होता है। इसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का मतलब V1, कोई पावर नहीं होगा उस पर, तो क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा। नीडेड तो होगा नहीं, V2 है, ये V4 है, ये विल नीड तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। इसलिए लेक्चर समझा करो तो चीजें समझ में अच्छे से आएगी। सुशील किप्ट वॉकिंग। सुशील जो है वॉक करता रहा, करता रहा,
हिदर का मतलब तो यहाँ होता है, ये नहीं होगा। दीदर का मतलब वहां होता है, ये भी नहीं होगा। वहां यहाँ वॉक करता रहा, वहां वॉक करता रहा, नहीं। ऊपर की ओर वॉक करेगा, ऊपर की ओर आसमान में, गजब बात है, ये भी नहीं होगा। मतलब आगे की ओर वॉक करता रहा। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है और बैकवर्ड का मतलब पीछे होता है। आगे की ओर जो है वॉक करता रहा, बढ़ता रहा, है ना। सुनील आगे आगे बढ़ता रहा। सुशील केप्ट वॉकिंग फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ता रहा, ये फॉरवर्ड का मतलब है। ठीक। 18 नंबर, डैश यू डिसाइडेड येट। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? येट दिया हुआ है। तुम्हें क्या पूछ रहा है? टेंस पूछ रहा है। येट दिया हुआ है। येट का इस्तेमाल याद रखना है, परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद रहेगा, कम से कम इतना तो याद रख सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट है तो V3 होगा, और प्रेजेंट है तो V1 V5 होगा। V3 क्या लेता है? हैव, और हैव का बना तो V1 V5 प्रेजेंट की वजह से, तो हैव एस प्लस V3 होगा। अब हैव एस प्लस यू के साथ तो हैज होगा नहीं, गलत है। डिड भी तो होगा नहीं, गलत है ना। डू होगा नहीं, गलत है। क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। येट रहता है, क्या रहता है? येट। तो क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया बात? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। अच्छा, एक बात और इसमें समझा देते हैं। हाँ, एक बात ये, यू के साथ तो हैज होगा नहीं, तो ऐसे स्टार्ट हो गया। और यहाँ डिसाइडेड है, V3 है। क्या डू के साथ V3 होता है? ऐसे भी समझ सकते हो, गलत। अगर ये नहीं भी पता तो भी, डू के साथ तो V1 होता है, जस्ट बताए, तो ये गलत हो गया। यहाँ V3 दिया हुआ है। डिड के साथ जस्ट बताया है, क्या होता है? V1 होता है। कितना आसान पूछता है, कितने तरीके से तुम आंसर को फाइंड कर सकते हो। ऐसे भी तुम साइड कर, अगर ये ना भी पता रहे तो भी हम आंसर पता कर सकते हैं। डू के बाद क्या होता है? V1 होता है। डिड के बाद क्या होता है? V1 होता है। यू के साथ हैज होता नहीं, तो क्या बचा? एक ही बचा, हैव के साथ तो V3 होता है। कितना आसान है। तो ऐसे ही समझना है चीजों को, तो बहुत आसान रहेगा। अब देखो क्या है, वी आर गेटिंग डैश अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। हम लोग जो है मेन जो विचार है उससे क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं, है ना। गेटिंग, दूर जा रहे हैं। आइदर मतलब यहाँ वहाँ, दोनों में से कोई एक होता है। दूर का क्या बताए थे? फार्दर होता है। तो फार्दर मतलब फार से बना है, फार्दर दूर जाना, है ना। हम लोग दूर जा रहे हैं, वी आर गेटिंग फार्दर अवे, अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फार्दर फार से बना है, जिसका मतलब दूर होता है। हम लोग जो मेन मुद्दा है उससे दूर जा रहे हैं। डोंट ईट सो डैश चॉकलेट्स और यू विल गेट फैट। और यहाँ पे देखो, और का मतलब यहाँ पर क्या है? नहीं तो। और होता है, और एल्स या अदरवाइज होता है। समझ में आ रहा? और एल्स या अदरवाइज। ठीक है, इनका मतलब होता है नहीं तो, वरना। ठीक है, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। और का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, और का मतलब नहीं तो भी होता है कि ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो तुम जो है मोटे हो जाओगे। यू विल गेट फैट। चॉकलेट से, चॉकलेट को तो गिन सकते हैं, है ना। सम का इस्तेमाल किस में करते हैं? पॉजिटिव सेंस में करते हैं, ये तो गलत है, होगा नहीं। मच का इस्तेमाल करते हैं जिसको गिन नहीं सकते, वहां इसको चॉकलेट को तो गिन सकते हैं, ये भी गलत हो गया। एनी का मतलब डोंट ईट सो एनी चॉकलेट, सो एनी कभी नहीं होता है जनवरी में, नहीं, तो ये भी गलत है। मेनी चॉकलेट्स गिन सकते हैं, तो मेनी का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 21 डैश यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल। क्वेश्चन पूछ रहे, क्या तुम अपनी साइकिल को उस हिल तक जो है चला सकते हो ना। पावर की बात हो रही है ना, उस हिल तक चलाने की बात हो रही है, मतलब उसके पावर पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे अंदर ये पावर है, एबिलिटी है कि तुम जो है साइकिल को उस पहाड़ी तक जो है चला सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैन का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? कैन का इस्तेमाल, क्योंकि एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। ठीक है, शुड का कहाँ करते हैं? याद है, टू एडवाइस के लिए। कौन से एडवाइस के लिए? जनरल एडवाइस के लिए। ठीक है, जनरल एडवाइस के लिए। माइट का कहाँ करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी। मे कभी कहाँ करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। ठीक है, बट ये 50% पॉसिबिलिटी दिखाता है। ये जब बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है ना, 50% से क्या हो, कम पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं माइट का। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी वॉन्टेड टू कम हेयर डैश टाइम। अब देखो, ये टाइम बोला तुम्हें क्लास में, प्रीपोजिशन अभी चल रहा है। हम क्या बोले? एक्सरसाइज कर ली, हो गया कंप्लीट। टाइम के साथ हम क्या बताए थे? ऑन भी होता है। टाइम के साथ क्या होता है? टाइम के साथ ऑन भी होता है, और टाइम के साथ इन भी होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही देगा। देखो, एक ही दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? इन टाइम हो जाएगा। एवरीबडी वांटेड टू कम हियर इन टाइम, मतलब हर कोई जो है समय से थोड़ा सा पहले आना चाहता था यहाँ, तो इन टाइम हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, माइक एंड हीरो डैश फ्रॉम जापान। अब देखो, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट तो ये, दूसरा सब्जेक्ट ये है। दो सब्जेक्ट है, और दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है। जब दो सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? प्लूरल हो गया। सिंगल का मतलब एक, दो सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी कैसे करेंगे? प्लूरल। प्लूरल वर्ब का मतलब होता है बिना एस वाला। ठीक, तो ये है, ये सब एस वाला गलत हो गया।
एम तो सिर्फ आई के लिए बना है बस, कितना आसान क्वेश्चन। एम तो सिर्फ आई के लिए बना है, ये तो होगा नहीं। सिंगुलर यहाँ पे दो सब्जेक्ट है तो सिंगुलर तो होगा नहीं, ये दोनों सिंगुलर है, क्या हो जाएगा आंसर, आर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुडंट पास द टेस्ट, मैंने अपना पूरा प्रयास किया। ट्राई वंस बेस्ट का मतलब क्या होता है, ट्राई वंस बेस्ट, वंस का मतलब कोई यहाँ माई आ सकता है, हिज आ सकता है, हर आ सकता है। वंस बेस्ट इसका मतलब होता है अपनी पूरी कोशिश करना, ठीक है ना, मतलब गिव 100%, इसको कहते हैं ट्राई वंस बेस्ट। उसने पूरी कोशिश की, मैंने पूरी कोशिश की, फिर कह रहा है कि मैं एग्जाम पास, टेस्ट पास नहीं कर सका। अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है आई ट्राइड माई बेस्ट स्टिल आई वजंट पास द, वजंट वॉज के बाद भी वन दे दिया, यहाँ तो कुड था, ये गलत हो गया। कुडंट वाला एक ही दिया, ऑप्शन ए में दिया होगा, तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी एग्जाम पास नहीं कर सका। कितना आसान क्वेश्चन है, कर सका, कुड का इस्तेमाल करते हैं, नहीं कर सका, पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग कौन है, बकेट का स्पेलिंग पूछ रहा है, बकेट का स्पेलिंग कौन सही है, BOUQUET, बकेट, बकेट का मतलब बाल्टी, तो बकेट का स्पेलिंग तो बता ही सकते हो। चलो, योर रिजल्ट इज नॉट, मस्त क्वेश्चन है ये रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क, ट्रूथ एंड नील, इजी टू क्रैक, अप टू डेट। अप टू द मार्क का मतलब होता है टू अ स्टैंडर्ड लेवल, क्या होता है इसका मतलब, टू अ स्टैंडर्ड लेवल, इसको कहते हैं अप टू द मार्क, क्या कहते हैं, अप टू द मार्क, टू अ स्टैंडर्ड लेवल। तो ये इसका राइट आंसर है, समझ में आ रहा है बात, इसका ये राइट आंसर है, ठीक है, ये हो जाए। अप टू द मार्क का मतलब समझ आया ना, कि उस सीमा तक, ठीक है, मानक, मानक स्टैंडर्ड, मानक सीमा तक, मतलब जितना होनी चाहिए, जितना एक्सपेक्टेड था, ठीक है। एज गुड एज एक्सपेक्टेड, क्या मतलब होता है इसका, एज गुड एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब उतना ही अच्छा जितना एक्सपेक्ट किया था, उसको कहते हैं अप टू द मार्क, है ना। कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क। तो अप टू द मार्क का मतलब हो गया कि मैं तुमसे, तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था वो उतना अच्छा नहीं था जितना होनी चाहिए, और अच्छा होनी चाहिए, इसका स्टैंडर्ड और बेहतर होनी चाहिए, तुम्हारा ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो अप टू द मार्क, ठीक। ट्रूथ एंड नील का मतलब होता है, ट्रूथ एंड नील का मतलब होता है पूरे ताकत से, विद ऑल स्ट्रेंथ, विद ऑल स्ट्रेंथ, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रूथ एंड नील, पूरे ताकत से, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, ये गलत हो गया, ठीक है, कि तुम्हारा रिजल्ट पूरी ताकत से नहीं था, ये गलत, ये भी होगा नहीं। अप टू डेट का मतलब क्या होता है, अप टू डेट का मतलब होता है जो बहुत लेटेस्ट है, ठीक है, उसमें अपडेट किया गया है, लेटेस्ट, ये जिसको हम मॉडर्न कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं, ये जिसको हम लोग कहते हैं अपडेटेड, क्या कहते हैं, अपडेटेड, तो ये सब तो होगा नहीं, ठीक है। इजी टू क्रैक का मतलब क्या होता है, इजी टू क्रैक का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड, जो समझना बहुत आसान हो, इजी टू सॉल्व, जो सॉल्व करना बहुत आसान हो, समझना आसान हो या उसको बनाना आसान हो, उसको कहते हैं इजी टू क्रैक, ठीक है, समझ रहे बात, तो ये नहीं होगा, ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप टू द मार्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैश आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप, यूरोप का जो है आल्प्स जो है सबसे लंबा जो है पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है ये, तो यहाँ ए होगा। अच्छा, आर्टिकल पूछ रहा है, मस्त क्वेश्चन है ये। देखो, पर्वत श्रेणी के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, माउंटेन रेंज से पहले, देखो यहाँ पर आल्प्स है, क्या है, आल्प्स, तो यहाँ हम बताए होंगे कि देखो यहाँ पर एस लगा हुआ है तो क्या इस्तेमाल करना है, द का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर यहीं पे एक पहाड़ का नाम हम दे दे, तुम्हें माउंट एवरेस्ट दे दे, माउंट एवरेस्ट, लिख लिया करोगे इसको, हालांकि आर्टिकल में पढ़ा दिया गया हो, तुम जाके कॉपी पलटा सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस्तेमाल नहीं करें, पहाड़ तो ये भी, लेकिन देखो यहाँ पे एस लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, समझ में आ रहा बात, यहाँ कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसी प्रकार अगर तुम्हें यहाँ पर दे देगा हिमालयास, हिमालयास, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, द का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर फिर यहाँ पर तुम्हें दे दिया माउंट अबू, माउंट अबू, तो बताओ यहाँ पर एस लगा हुआ है, पहाड़ है लेकिन एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार अगर तुम्हें दे दिया गया अरावली पर्वत दे दिया, अरावलीज हो गया, एस लगा हुआ यहाँ भी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर दे दिया कैलाश, कैलाश या कैलाश माउंटेन, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, समझ में आ रहा है बात।
तो ये बात सब तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एस वाला है तो क्या हो जाएगा, द का इस्तेमाल कर देना है। समझ में आ गई ये बात। पर्वत से पहले क्या करते हैं, कोई भी बड़ा बड़ा पर्वत का नाम रहेगा तो क्या इस्तेमाल करना है, द का इस्तेमाल करना है। लेकिन माउंट एवरेस्ट रहेगा तो नहीं करना, क्योंकि एस लगा हुआ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब चैप्टर ग्रामर का जो है ना चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, अभी समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। जो भी आ रहा है ठीक आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। दे विल वॉश द कार, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और क्वेश्चन टैग हम जो है लगभग 4 वीडियो में क्वेश्चन टैग पूरा खत्म किए हुए हैं। तो अगर कोई तुम में से कोई लोग नहीं देखे तो जाके देख लो, 2 नंबर आ जाएगा इसमें से, ठीक है, 2 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाके देख लो। विल इट, दे विल वॉश द कार, विल इट। अब देखो यहाँ पे विल है और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो विल तो होगा ही, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोमोलस फाइनाइट कहते हैं, है ना। तो विल तो लेंगे ही, लेकिन नेगेटिव इसमें नहीं, तो इसमें क्या लेंगे, नॉट लेंगे, है ना, नॉट लेंगे, है ना। इसके बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि नॉट नहीं तो नॉट देंगे ना। अब विल नॉट को हम लोग इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बनाते हैं, तो क्या बनता है, विल नॉट को वोंट कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वोंट दे हो जाएगा, वोंट दे। पूरा एकदम जो है शुरू से वीडियो बनाया गया है, जाके देख लो अगर कोई लोग नहीं देखे हो तो। तो यहाँ पे विल इट तो होगा नहीं, नॉट वाला होगा, वुड कहाँ से गलत है, ये होगा ही नहीं, कुड कहाँ से भी गलत है, तो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 29, द ट्रेन लिव्स डैश 3 PM, द ट्रेन लिव्स डैश 3 PM। अब देखो, अभी तुम लोग पढ़ चुके हो, क्लास में डिस्कस हो चुका है, सर्टेन टाइम को बताने के लिए, सर्टेन टाइम, निश्चित समय या निश्चित प्राइस को बताने के लिए, या स्पीड को बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बताओ बताओ क्या इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, तुम लोग आंसर दिए हो, मुझे पता है। तो क्या होगा आंसर इसका, सी इज द राइट आंसर, कि ट्रेन जो है वो खुलेगी या खुलती है कितने बजे, 3 बजे खुलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दे ट्राई टू डैश द पेंटिंग, दे ट्राई टू डैश द पेंटिंग, उसने पेंटिंग को क्या करने की कोशिश की, स्टील का मतलब तो इस्पात होता है ना, ये तो होगा ही नहीं, स्टील वर्ब है ही नहीं, टू के बाद वर्ब आएगा, स्टील ये तो होगा ही नहीं, गलत है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। स्टील का मतलब तो फिर भी होता है, ये भी गलत है, स्टील का मतलब होता है चुराना, उसने उसने चुराने की कोशिश की, पेंटिंग चुराने की कोशिश की, चुराने की कोशिश की, इसलिए क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बताओ स्टूडेंट, कैसा लगा क्लास। आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग मिलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन से 31 to 60 कल करेंगे, मतलब ग्रामर का जो है सेक्शन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बुक वाला सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे 61 to 100, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दे, ठीक है। और बस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।